चीन की मदद से ईरान ने अमेरिकी F-15 गिराया है और चीनी मिसाइल से अमेरिकी F-15 पर हमले का दावा किया जा रहा है। अप्रैल में गिराया गया था अमेरिकी F-15 फाइटर जेट और ईरान के पास चीनी रडार सिस्टम होने की आशंका, यही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। जहां चीन को लेकर NBC न्यूज की इस रिपोर्ट में क्या बड़े दावे किए गए हैं, कुछ फैक्ट्स इस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद माथुर सर सवाल आपसे, क्योंकि चीन की मिसाइल से तबाह F-15, फिलहाल ईरान ने चीन की मदद से ही अमेरिकी F-15 विमान को गिराया और अप्रैल में चीन मेड शोल्डर लॉन्च मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। यह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 40 पाउंड वजन वाले मैन पोर्टेबल सिस्टम से विमान गिराया गया। दक्षिण पश्चिम ईरान में F-15E ईगल पर हमला और पहली बार अमेरिकी फाइटर जेट को फायरिंग से गिराया गया। हालांकि जंग के दौरान ईरान को चीन से वेपन सप्लाई के दावे भी कई बार किए जा चुके हैं और ऐसे में यही एक माथुर सर सबसे बड़ा सवाल कि इसी मदद के बलबूते जिस स्तर पर इस पर इंटरमिटेंट हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी है कि इस सीज फायर को मान लिया जाए और उसके तहत कोई बातचीत मुमकिन हो? माथुर सर। जय हिंद सुरभि, देखिए मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि जिस प्रकार की एक्सट्रीम इन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशंस को अख्तियार किया हुआ है, उन पोजीशंस में जब तक बहुत जबरदस्त तरीके से लचीलापन ला करके और उसमें मेल्ट डाउन टोन डाउन नहीं किया जाएगा, कोई मेरे को डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। कोई भी डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां तक सवाल ईरान का, ईरान जो जिस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ एक्शंस कर रहा है और बातें कर रहा है, दे रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है अभी से नहीं हमेशा से कि उसको लगातार सतत रूप से रूस और चीन दोनों से मदद मिल रही है। चीन से डेफिनेटली उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप याद करें जो युद्ध हुआ था उसमें चीन के ईरान की जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई थी। इजराइल का एक भी जहाज को एक भी गोली, इतने जबरदस्त उन्होंने हजारों हमले किए और कुछ भी एक भी चीज उनको गिराई नहीं उन्होंने, ईरान ने। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि उनके पास एयर डिफेंस लगभग निल थी और अब अगर वो एक F-15 गिरा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एयर डिफेंस का इक्विपमेंट निश्चित रूप से कहीं से उनको अभी मिला है और उसका प्रयोग करके वो कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं सुरभि, ईरान की एयर डिफेंस की काबिलियत अमेरिका और इजराइल की एयर फोर्सेस के मुकाबले बहुत 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 कम है। और आप ये देखेंगे कि अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर एक बार पूरा तरह से एक छत्र कंट्रोल जो है अमेरिका और इजराइल की एयर फोर्सेस का ईरान के आकाश पर होगा और ये बात आपको देखने को मिलेगी। ये बात जानते हैं, ईरान वाले भी इस बात को समझते हैं। तो लगातार मदद मिल रही है, उससे एम्बोल्डन हो रहा है ईरान, लेकिन ईरान को ये जानना चाहिए कि मिलिट्री कैपेबिलिटी में वो अमेरिका और इजराइल के हमलों के सामने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। उनके पास जो ताकत है वो अलग किस्म की ताकत है, उनकी रेजिलियंस उनकी ताकत है, लेकिन सिर्फ रेजिलियंस से सुरभि आप बहुत ज्यादा लंबे समय लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका के हर वार का जवाब ईरान भी वार से ही दे रहा है। इसीलिए कुवैत में मिसाइल हमले के बाद अब हाई अलर्ट पर अमेरिका है और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ा दिए हैं। बातचीत के बीच अमेरिकी बेस पर विध्वंसक वार और ईरान ने फतेह 101 मिसाइल से अब अटैक किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है, क्योंकि कुवैत में यूएस बेस पर हमले को लेकर यह खबर है और बातचीत के बीच यूएस बेस पर विध्वंसक वार और कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर फतेह 101 मिसाइल से अटैक, जहां अमेरिका के 2 घातक MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरह तबाह और हमले में सैनिकों समेत 5 अमेरिकी घायल हुए हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिया और पश्चिम एशिया में अब तक ईरान के 1850 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन अब इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां नहारिया में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं और नहारिया तट के नजदीक रॉकेट गिरा है। IDF ने कई रॉकेट मार गिराने का दावा भी किया है और ये गैलीली में भी हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला है।